नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे ज्योग्राफी का। हमने चैप्टर 1, 2 और 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। आज चैप्टर 4 देखेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि आप साथ-साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। आज का चैप्टर का नाम है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगर आप किताब उल्टाए होंगे या किताब पढ़े होंगे तो आप इस चैप्टर से भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर से। तो पहला सवाल है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ था, यानी महाद्वीपों का विस्थापन, टूटना, अलग होना महाद्वीपों का, इस सिद्धांत को किसने दिया था? लोथियन ग्रीन ने, अल्फ्रेड वैगनर ने, आर्थर होम्स ने और जेफरे ने। और अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो चैप्टर में पहला नाम तो अल्फ्रेड वैगनर ही है, इसलिए इसका आंसर होगा अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है। सवाल नंबर 2, प्लेट विवर्तनी का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनी का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनी का प्रतिपादन मार्गन ने, मैकेंजी ने और पार्कर ने। तो मार्गन ने, मैकेंजी ने, पार्कर ने, ये तीनों लोगों ने मिलकर किया था। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सभी। आपको एक हम नॉर्मल सा चीज बता सकते हैं, जिसमें इनमें से सभी आंसर दिया हुआ है तो अधिकतर में से, मतलब 8 में से 10 में से 8 जो है वो इनमें से सभी होता है। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो आंसर में तो इनमें से सभी लगा के आप आ ही सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका जो दो महाद्वीप हैं इससे कब अलग हुआ? तो मायोसीन के काल में, क्रिस्टियस काल में, जूरासिक काल में या इयोसीन के काल में? तो इसका आंसर होगा इयोसीन के काल में। क्या होगा इसका आंसर? इयोसीन के काल में। निम्न में से निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? निम्न में से किसने यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? तो इसका आंसर है एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो पेलेग्रिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंजिया के संबंध पेंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पेंजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जब सत्य नहीं का बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से 4 कथन जो है वो 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से 3 कथन कथन जो है वो सही है, 1 कथन गलत होंगे। बोल रहा है कि इसके उत्तरी भाग में लॉरेशिया तथा दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड था। तो ये कथन जो है वो सही था, क्योंकि उसके उत्तरी भाग में लॉरेशिया था और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह महाद्वीपीय से युक्त सबसे बड़ा यानी बहुत बड़ा स्थलीय भाग था। ये भी कथन सही है कि वह महाद्वीपीय से युक्त जो है एक बहुत बड़ा भाग था। तीसरा, इस पर टेनिस नामक उथला समुद्र था। यह भी कथन सही है, यानी लास्ट वाला कथन गलत है। यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ भाग था। तो इसका आंसर होगा ये कथन ही गलत है। वह जो एरिया है वो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ नहीं था। सवाल नंबर 6, पोलर फ्लेइंग बल, पोलर फ्लेइंग फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के परिक्रमण से, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन से या ज्वारीय बल से? पोलर फ्लेइंग बल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से या इससे घूर्णन से या ज्वारीय बल से? तो पोलर फ्लेइंग बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरेशियाई या अरेबियन? तो इसका आंसर है अरेबियन। क्या होगा इसका आंसर? अरेबियन। ठीक है। सवाल नंबर 8, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी सेन ने निम्न में से किस अवधारणा का विचार नहीं किया? हैरी सेन ने निम्न में से किस अवधारणा का विचार नहीं किया? तो हैरी सेन ने यह विचार नहीं किया कि विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण होता है।
ये नहीं किया कि जीवाश्म का वितरण जो है अलग-अलग महाद्वीप में होता ही है। तो ये कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में? तो सी नंबर पे दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तब भी अगर आप एक बार आंसर देख के पढ़िए, सेकेंड टाइम आंसर बिना देखे आप प्रयास कीजिएगा देने का। इससे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेटों की सीमा जो है वो किस तरह की प्लेट सीमा है? यह जो है एक महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट सीमा है, यानी महाद्वीप को महाद्वीप से जोड़ने वाला एक प्लेट सीमा है। ये कहाँ है? तो डी नंबर में है। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं है? इनमें से कौन सी लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है, लघु प्लेट नहीं है, यानी कौन जो है छोटा प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपीन, अरब और अंटार्कटिक। नजका, फिलीपीन, अरब और अंटार्कटिक, यानी बड़ा कौन है? नहीं है मतलब बड़ा, तो अंटार्कटिक, ठीक है, बड़ा है ये। आगे, प्रारंभ में सभी स्थल खंड एक बड़े भूभाग के रूप में जुड़े थे, जिसे क्या कहते हैं? बोल रहा है ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में सभी भूभाग जो है एक बड़े स्थल के रूप में जुड़ा हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंजिया कहा जाता है। सवाल नंबर 12, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं? तो प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को हम लोग नाजका प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजका प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजका प्लेट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विनेगर के विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? विनेगर का विस्थापन सिद्धांत जो है वो कब प्रस्तुत किया? तो विनेगर का विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1912 में। आगे 14 नंबर सवाल, गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ? गोंडवाना लैंड जो है वो पेंजिया से कब अलग हुआ? अभी ने बताया कि सबसे पहले पेंजिया था, उसी के एरिया में गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड उससे अलग हुआ। तो यही पूछ रहा है सवाल कि गोंडवाना लैंड जो है पेंजिया से कब अलग हुआ? तो लगभग 5.5 वर्ष करोड़ वर्ष पहले। 5.5 करोड़ वर्ष पहले। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिले हैं? जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिले हैं? तो घाना तट पर। कहाँ मिले हैं? सोने के निक्षेप जो है जलोढ़ वाले इलाके में कहाँ मिले हैं? तो घाना के तट पर। कहाँ मिले हैं? घाना के तट पर। ठीक है। मध्यवर्तीय महासागरीय कटक किस महासागर में है? मध्यवर्तीय महासागरीय कटक जो है किस महासागर में है? 17 नंबर सवाल है और इस 17 नंबर का सवाल का जवाब होगा अंध महासागर। क्या है? अंध महासागर। आप आंसर पहले से लगाते जा रहे हैं या फिर अगर नहीं आपको आ रहा है तो एक बार देखते जाइए। नेक्स्ट टाइम फिर आप 1 घंटा 2 घंटा या अगले दिन वीडियो को फिर रिपीट करके आंसर को टिक जरूर लगाइएगा मन में, जिससे आपको याद होते जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछे हैं वो आपको यहाँ मिलते ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्तर पर भू प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती है? किस स्तर पर भू प्लेटें जो है वो विपरीत दिशा में खिसकती है? तो रूपांतरण क्षेत्र में। कहाँ खिसकती है? तो रूपांतरण क्षेत्र में। सवाल नंबर 19, संवहन रेखाओं की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो संवहन रेखाओं की संकल्पना जो है वो किसने प्रस्तुत की? तो होम्स ने। किसने प्रस्तुत की? होम्स ने। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? तो रिफ्ट घाटी का निर्माण। किसका होता है? रिफ्ट घाटी का निर्माण। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? कौन सा स्थल मंडल जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है? वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो आप देखते जा रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कितना बना पाते हैं ये हमें जरूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 22, वेनेगर के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? वेनेगर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में ज्वारीय बल, समवायीय बल, तनाव बल या संपीड़न बल। तो इसका आंसर होगा ज्वारीय बल। क्या होगा इसका आंसर?
ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर 23, संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो संवहन धारा सिद्धांत जो है आर्थर होम्स द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो आर्थर होम्स द्वारा दिया गया है। सवाल नंबर 24, निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का मतलब जहां से आग पकड़ा जा सकता है, फायर किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। इसे कहा जाता है तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। सवाल नंबर 25, सागरीय अधस्थ विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सागरीय अधस्थ विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हैस ने किया। किसने किया? हैस ने किया। किसने किया? तो हैस ने किया। सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है? निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है? तो ये अरेबियन प्लेट, ये दीर्घ प्लेट नहीं है, इसका मतलब बड़ा प्लेट है। 4 प्लेट दिए हुए, उसमें से साटना था हमें, इसलिए अरेबियन प्लेट होगा। कुछ और ऑप्शन दिए जाएंगे तो आंसर में कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन लघु प्लेट नहीं, यानी बड़ा होगा। लघु प्लेट नहीं होगा, 3 लघु प्लेट है और एक जो प्लेट है वो बड़ा प्लेट है। तो कोंकण प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपीन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। बोल रहा है निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो ये होगा अफ्रीकी प्लेट। क्या होगा? अफ्रीकी प्लेट। सवाल नंबर 28, रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। रूपांतरण भ्रंश का निर्माण कैसे होता है? तो होता है 2 प्लेटों के अभिसरण से। क्या होता है? 2 प्लेटों के अभिसरण से नहीं, 2 प्लेटों को अगल बगल सरकने से। अभिसरण मतलब नहीं, 2 प्लेटों को अगल बगल सरकने से। सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 2 प्लेटों के अगल बगल सरकने से। ठीक है। सवाल नंबर 29, हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? हिमालय पर्वत का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? तो टेथिस सागर से है। हिमालय पर्वत का संबंध जो है निम्न में से टेथिस सागर से है। किससे है? तो टेथिस सागर से है। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कई बार ये सवाल पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि प्लेट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? टूजो विल्सन ने। किसने किया था? टूडो विल्सन। जो पढ़ पाए आप, टूजो विल्सन ने। ठीक है। सवाल नंबर 31, इसमें कुल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं चैप्टर 4 से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रशांत पेटी भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है क्योंकि यह क्षेत्र है जहां, बोल रहा है कि प्रशांत पेटी भूकंप के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संवेदनशील। ठीक है, तो क्यों है संवेदनशील? क्योंकि यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, नवीन मालाएं पाई जाती है, अब सारी प्लेटें पाई जाती सीमाएं पर हैं, या अब सारी प्लेट सीमाएं हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन कथन सही है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एक सवाल दे देगा और उसमें से कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला सवाल पूछ रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। दूसरा पूछ रहा है 1, 2, 4 सही, मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा पूछ रहा है कि 2, 3, 4 सही है और तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है 1, 2, 4 सही है। आपको सभी आना चाहिए, तभी आपको ये आंसर सही लगा पाएंगे। तो देखिए नवीन मालाएं तो 100% वहां थी और साथ साथ में जो है सक्रिय ज्वालामुखी भी थी। अब सारी प्लेट सीमाएं नहीं थी। ठीक है, तो ये थी अब सारी प्लेट, अब अब सारी प्लेट सीमाएं नहीं थी, लेकिन अभी सारी प्लेट सीमाएं थी, यानी 3 चीजें थी। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमको? तो ये ऑप्शन मिल रहा है 1, 2, 4, यानी बी नंबर में, जिसका आंसर बी नंबर सही होगा। तो आप में इस तरह के सवाल में हल्का सा कंफ्यूजन बढ़ा दिया जाता है। मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्लेट संचलन उत्तरदायी है? मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्लेट संचलन उत्तरदायी है? तो ये चारों प्लेट दिए गए हैं। पहला प्लेट है अपसारी संचलन, दूसरा प्लेट है अभिसारी संचलन, तीसरा प्लेट है रूपांतरित भ्रंश संचलन और चौथा प्लेट है समांतर संचलन। तो इसका आंसर होगा अपसारी संचलन। ठीक है। आगे सवाल नंबर 33, वलित पर्वत निर्माण संपन्न होता है। वलित पर्वत निर्माण कैसे संपन्न होता है? तो चारों कैटेगरी से, यानी महाद्वीप के अपसरण से, महासागर महाद्वीप के अभिसरण क्षेत्र से, सागर सागर के अभिसरण क्षेत्र से, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उक्त सभी होगा। ठीक है, ये देखिए इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए हैं और 2 ऊपर भी सवाल पूछे गए थे। सवाल नंबर 34, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये पहले ही बता चुके, अगर आपको इस याद होगा तो अभी बताया गया ऊपर में। तो अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। और सवाल नंबर 35, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई?
हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई ये पूछा जा रहा है। तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई ये आप बता सकते हैं। गोदावरी से, शिवालिक से, टेथिस से या इनमें से कोई नहीं तो होगा टेथिस से। क्या होगा? टेथिस से। इस प्रकार हमने चैप्टर 4 के कुल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आप इसे 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन करें। आप इसे जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इंतज़ार कीजिए। हर प्रतिदिन आपको एक वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल्स या जिससे आप देखना पसंद करते हैं, फेसबुक पर देखना पसंद करते हैं तो फेसबुक चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। आप सिर्फ़ मोबाइल का अच्छा यूज़ करते हुए पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।